तो बच्चों आप सबका स्वागत है डे 3 में। डे 3 में बच्चों हम करेंगे डिसोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, डिसोल्यूशन चैप्टर में बच्चों टोटल वेटेज है वो कितने का है, 5 मार्क्स का। बच्चों इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम क्या पता है आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट आपको समझ में नहीं आता है तो बच्चों पूरा रियलाइजेशन अकाउंट में 5 स्टेप्स के साथ आपको कराने वाला हूं। तो पहले मैं रियलाइजेशन अकाउंट 5 रूल के साथ बच्चों समझा दूंगा, फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करेंगे बच्चों, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के कॉन्सेप्ट से। अब बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपके माइंड में बच्चों एक क्वेश्चन है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है। मुझे पता है सर सारे स्टूडेंट्स आप पढ़ के आए हो, लेकिन बच्चों एक क्विक आपको बता दूं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये है कि फर्म परमानेंटली क्या हो रही है बच्चों, क्लोज हो रही है। फर्म क्या हो रही है, वाइंड अप हो रही है। ठीक है, अब बच्चों आज कोई फर्म का मैं पार्टनर हूं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे एज ए पार्टनर कि काम कीजिए, हमारी फर्म में बहुत सारी एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे बच्चों, बेच देंगे। और वहां से जो कैश जनरेट होगा तो हमारे बिजनेस पे बहुत सारी लायबिलिटी है। हमें एम्प्लॉय को पीएफ यानी कि प्रोविडेंट पे करना है, हमें एम्प्लॉय को सैलरी पे करना है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, हमें लोन है तो लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, या फिर अगर फर्म क्लोज हो रही है तो बच्चों डिसोल्यूशन एक्सपेंस होते हैं, लीगली कुछ एक्सपेंस होते हैं, एडवोकेट को पे करना पड़ता है, न्यूज़पेपर में नोटिस देना पड़ता है, या फिर फर्म को क्लोज करने के लिए कई बार अगर कोर्ट ऑर्डर दे तो हमें लिक्विडेटर को क्या करना पड़ता है बच्चों, अपॉइंट करना पड़ता है, तो उनको भी कमीशन देना पड़ता है। तो बच्चों ये सारे एक्सपेंसेस हम क्या कर देंगे, वो असेट से जो हमने पैसे कमाए वहां से क्या कर देंगे, पे कर देंगे। अगर कुछ बच रहा है तो हम सभी पार्टनर में क्या है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बच्चों इन शॉर्ट यहाँ पे ये सब ट्रांजेक्शन करने के लिए मैं अकाउंट बनाऊंगा, जो अकाउंट का नाम है बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम है बच्चों, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का बच्चों सिंपल फंडा है, अगर कोई मेरी इनकम है तो वो मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगा, अगर मेरी कोई एक्सपेंस हो रही है वो कहां पे लिख दूंगा, डेबिट साइड। डन। फॉर एग्जांपल बच्चों मैंने असेट्स बेचा, असेट्स रियलाइज किया और वहां से बच्चों मैंने 5 लाख अर्न किए। कितने अर्न किए, 5 लाख। ठीक है, तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सारी असेट बेच के मैंने कितने अर्न किए, 5 लाख। फॉर एग्जांपल बच्चों मैंने लाइबिलिटीज पे की है, फॉर एग्जांपल मैंने लाइबिलिटीज के पे किया बच्चों 3 लाख के। ठीक है, तो आया 5 लाख, गया 3 लाख, तो बच्चों 2 लाख बचा। ये 2 लाख बच्चों क्या कर देंगे हम सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हो सकता है कई बार लॉस आए तो बच्चों सारे पार्टनर क्या करेंगे, वो लॉस को बेयर करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हम क्या कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखना एडमिशन और रिटायरमेंट में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। वहां पे फर्म क्लोज नहीं हो रहा है, हम असेट और लायबिलिटी को रीवैल्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, असेट और लायबिलिटी को हम रियलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, रियलाइज, यानी कि हम रिलीज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर। अब बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है वो आपको मैं डिटेल में 5 रूल के साथ समझा देता हूं। अब बच्चों डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसको सॉल्व करने के लिए बच्चों 5 स्टेप्स है। उसमें पहला स्टेप है बच्चों किल दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को क्या करना है बच्चों, उड़ाना है। उड़ाने का मतलब बच्चों इसको करेंगे कैंसिल। क्या कर देंगे, कैंसिल। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि फर्म क्या हो रहा है बच्चों, क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब फर्म क्लोज हो रहा है तो उसका मतलब बैलेंस शीट का कोई काम है नहीं, हमारी असेट और लायबिलिटीज को क्या कर देंगे, डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब ये 10,60,000 है जो मेरी असेट, उसको जीरो करना है, और ये जो लायबिलिटी 10,60,000 उसको क्या करना है बच्चों, जीरो। डन। अब आप बोलेंगे सर ये बैलेंस शीट को किस तरह किल करेंगे, सिंपल तरीका है बच्चों, ये जो भी असेट्स दिया है ठीक है ना, वो असेट बच्चों हम कहां पे लिख देंगे, रियलाइजेशन में। वो बच्चों आप देखो बैलेंस शीट में कौन सी साइड था मेरी, राइट, तो यहाँ पे बच्चों हम ले जाएंगे कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, और लिख देंगे टू असेट्स। क्या लिख देंगे बच्चों, टू असेट्स। और बच्चों जितनी भी लायबिलिटी है ठीक है वो मेरी बच्चों कौन सी साइड है, लेफ्ट, तो मैं कौन सी साइड लिख जाऊंगा बच्चों, बाय लायबिलिटीज अकाउंट। डन। तो ऐसा बोलूंगा, क्रॉस करना है, क्या करना है, क्रॉस। ये असेट है ऐसे ले जाना है और ये लायबिलिटी ऐसे ले जाना है, क्रॉस वाला रूल याद रखना है। डन। अब बच्चों ये सारे असेट्स है रियलाइजेशन में ले जाएंगे, लेकिन कुछ असेट्स है हम रियलाइजेशन में नहीं ले जा सकते। क्यों, क्योंकि उसका रूल ये है बच्चों, जो असेट्स हम बेच सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, जो असेट हम सेल कर सकते हैं वही रियलाइजेशन में ले जाना है। अब देखो बच्चों, बिल्डिंग यस बेच सकते हैं, प्लांट बेच सकते हैं, स्टॉक बेच सकते हैं, कंप्यूटर बेच सकते हैं, डेटर बेच सकते हैं, डेटर से पैसे आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों डेटर 1,10,000 लेने, ये बीडीआर है, बैड डेट रिजर्व, वो हमारी एक्चुअली क्या है बच्चों, लायबिलिटी। शॉर्ट में बता देता हूं बच्चों, असेट साइड आप जो चीज माइनस करते हो वो एक्चुअली होती है लायबिलिटी। आप असेट्स में से डेप्री माइनस करते हो तो डेप्री क्या होता है बच्चों, आपका लायबिलिटी। डेटर में से आप बीडीआर माइनस करते हो तो एक्चुअली बीडीआर क्या होता है, लायबिलिटी। तो आपको ये बीडीआर है उसको बच्चों क्या मानना है, लायबिलिटी। ठीक है, तो ये डेटर ले जाऊंगा लेकिन बीडीआर को क्या है, लायबिलिटी मान के अपोजिट से ले जाऊंगा। डन। यानी कि बीडीआर बच्चों यहाँ पे आएगा, शॉर्ट में आप ऐसा लिख सकते हो, बीडीआर मेरा 10,000 में यहाँ पे लिख देता हूँ। डन। फिर अक्रूड इंटरेस्ट यस आ सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट लेना बाकी है तो एट ए टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बोल सकते हैं कि आप मुझे इंटरेस्ट के पैसे दे दो।
कैश एंड बैंक कभी बच्चों बेच नहीं सकते, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो मेरे पॉकेट में बच्चों 50,000 पड़ा है तो मैं बेच सकता हूँ कभी बैंक में जो पैसे पड़े वो बेच सकता हूँ, नहीं बेच सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चों कैश एंड बैंक कभी रियलाइजेशन में नहीं आएगा, ठीक है। इसका सेपरेट अकाउंट बनता है बच्चों, तो कैश एंड बैंक वो कहां पे लिख देंगे बच्चों अपन, कैश एंड बैंक अकाउंट में, उसका ये बैलेंस है 50,000 ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो सारी असेट्स, दो असेट कौन सी, एक कैश एंड बैंक और दूसरा बीडीआर, उसके अलावा जितनी भी असेट है बच्चों हम कहां पे ले जाएंगे, रियलाइजेशन में अपोजिट साइड, ठीक है। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं कि ये जो मेरी असेट थी, राइट, वो यहां पे लिख दूंगा टू असेट्स में पहले लिख दूंगा प्लांट, स्टॉक, कंप्यूटर, डेटर्स, ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट, ये सारी असेट बच्चों मैंने क्या कर दी, वहां से लेके उसका अमाउंट एज इट इज यहां पे लिख दिया, डन। तो ये हो गया बच्चों मेरा असेट्स। नेक्स्ट है बच्चों लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में पार्टनर्स कैपिटल, ये बताने की जरूरत नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल का सेपरेट अकाउंट आप जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में बनाने थे, इस तरह बच्चों पार्टनर्स कैपिटल कहां पे चला जाएगा, अपन पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, ये लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लियर बच्चों। रिजर्व, और रिजर्व भी आपको पता है कि सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो रिजर्व कभी रियलाइजेशन अकाउंट में आता नहीं है। अब बच्चों नेक्स्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मेरी लायबिलिटी है तो कंपलसरी कहां पे चला जाएगा बच्चों, रियलाइजेशन में। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है तो वहां पे चला जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी एंड बैड डेट रिजर्व लायबिलिटी, ठीक है। तो बच्चों ये सारी लायबिलिटी कहां पे लिख देंगे अपन, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख देंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर बच्चों अपना क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर बच्चों अपना था क्रेडिटर, और फिर था मेरा बैड डेट रिजर्व, ठीक है। ये सारी लायबिलिटी मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। एक और बच्चों याद रखना, आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको यहाँ पे रिजर्व नहीं मानना है, उसको क्या मानना है बच्चों, आपको लायबिलिटीज, क्या मानना है, लायबिलिटी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रूल बच्चों याद रखना, आईएफआर को ये चैप्टर में हम रिजर्व नहीं मानेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको हम मानेंगे लायबिलिटी, क्या मानेंगे बच्चों, लायबिलिटी, ठीक है। तो ये रूल बच्चों आप याद कर लेना, डन। कैसा बोलूंगा, सारी असेट्स और लायबिलिटी हमने ट्रांसफर कर दी तो मेरा बैलेंस शीट क्या हो गया, 0-0 हो गया। तो पहला स्टेप बच्चों के लिए बैलेंस शीट मेरा क्या हो गया, खत्म, डन। अब बच्चों यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं ये सारी हटा के शॉर्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ टू असेट्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों बाय लायबिलिटी, ठीक है। ब्रैकेट में बच्चों मैं लिख देता हूँ असेट्स ट्रांसफर, और यहाँ पे बच्चों लिख देते हैं लायबिलिटी ट्रांसफर, ठीक है। ये हो गया बच्चों मेरा स्टेप नंबर 1, क्लियर। अब बच्चों स्टेप नंबर 2 क्या है, देखो असेट रियलाइज, सीधी बात है, असेट ट्रांसफर करने के बाद बच्चों मैं क्या करूंगा, असेट को बेचूंगा, ठीक है। और फिर बच्चों साथ साथ में क्या कर दूंगा, असेट का पैसा आने के बाद मैं लायबिलिटीज क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा असेट्स का पैसा आएगा, पैसा आता है तो कहां पे आता है बच्चों, फर्म के लिए इनकम कौन सी साइड है, क्रेडिटर। तो क्या आएगा बच्चों, आप मुझे बताओ, मैं अगर लैंड बेचू, बिल्डिंग बेचू, फर्नीचर बेचू, स्टॉक बेचू, तो मेरे धंधे में क्या आएगा बच्चों, कैश। तो ऐसा बोलूंगा यहाँ पे जो आएगा वो लिखना पड़ेगा, क्या आएगा, बाय कैश, और बैंक में आए तो बैंक अकाउंट, डन। ये हो गया बच्चों आपका, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं बच्चों अपन, क्या लिख देते हैं, असेट रियलाइज्ड, क्या लिख देते हैं बच्चों, असेट रियलाइज्ड, डन। अब बच्चों आप मुझे बताओ मैं क्या पे करूंगा, असेट के पैसे आने के बाद लायबिलिटी पे करूंगा, तो मेरी फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज कहां पे आएगा, डेबिट साइड। टू क्या पे करेंगे बच्चों, टू कैश, या फिर बैंक से पे कर रहे तो बैंक का, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देते बच्चों लायबिलिटीज पेड। तो बच्चों ये हो गया अपना स्टेप नंबर 2, डन। तो बच्चों कितने स्टेप्स अपने कर लिए, 2 स्टेप्स, क्लियर। नेक्स्ट बच्चों स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब बच्चों ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर थे, उसमें बी है, उनको कंप्यूटर की जरूरत है, इसकी बच्चों कंप्यूटर की जरूरत है। तो बी बोल रहा है कि काम करो ना सर, फर्म में जो कंप्यूटर पड़ा है ना मुझे दे दो ना। तो फर्म ने बोला कोई बात नहीं तेरे को दे देंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूंगा फर्म के लिए इनकम हो गया, क्या हो गया, इनकम। किससे लेना है बच्चों, पार्टनर से लेना है, ठीक है। तो फर्म क्या बोलेगा, तू कैश मत देना, तेरा ना ये कंप्यूटर का अमाउंट जो तुमसे लेना ना, हम क्या पे सेट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। जब तुम्हें कुछ देना है और हमें कुछ लेना है तो हम क्या कर देंगे, वहां पे तेरा अमाउंट एडजस्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे बोलूंगा बच्चों, बी से फर्म को पैसे लेने हैं, ठीक है। तो फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम। तो इनकम में तो कौन सी साइड आएगा बच्चों, क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे लेंगे बाय कैश और बैंक तो नहीं लेंगे, किससे लेना है बच्चों, पार्टनर से। तो लिख देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश और बैंक की जगह क्या आ गया बच्चों, पार्टनर कैपिटल, ठीक है। अगर हम थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं तो बाय कैश एंड बैंक, और पार्टनर को बेच रहे हैं तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डन। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बच्चों,
असेट टू ओवर, ठीक है, असेट टू ओवर। अब बच्चों ऐसा ही ए बी और सी थे, उसमें से सी ने बोला सर एक काम करो, फर्म के जो क्रेडिटर है ना, अभी मेरे पास बहुत पैसे हैं तो मैं ना ये 1 लाख क्रेडिटर पे कर देता हूँ। कितना? 1 लाख क्रेडिटर पे कर देता हूँ। फर्म बोला कि तू पे करेगा, पार्टनर बोला ठीक है मैं पे कर दूंगा। तो फर्म के लिए बच्चों क्या हुआ? एक्सपेंस देना तो है ना उनको, ठीक है ना, देंगे नहीं, लेकिन कहां पे एडजस्ट करने के बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल में। तो फर्म के लिए हो गया एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन से साइड आता है बच्चों? डेबिट साइड। तो किसको पे करना है बच्चों? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे लिख दिया टू पार्टनर कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बच्चों? लायबिलिटीज एक्सेप्ट, ठीक है। तो बच्चों कितने स्टेप्स हो गए अपने? 3 स्टेप्स। वेरी वेरी इजी। पहले असेट ट्रांसफर किया, फिर असेट को रियलाइज किया, या फिर वो असेट्स रियलाइज नहीं होगा तो कोई पार्टनर ले जाएगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों लायबिलिटीज को मैंने ट्रांसफर किया, लायबिलिटीज पे किया, या फिर कोई पार्टनर बोल रहा है कि मैं लायबिलिटी पे कर दूंगा, डन। अब बच्चों नेक्स्ट वेरी वेरी इजी स्टेप है बच्चों, फोर्थ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या है बच्चों? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। फर्म क्लोज होती है तो बच्चों बहुत सारे रियलाइजेशन एक्सपेंस होते हैं, तो फर्म को पे करना पड़ता है, सीधी बात है। फर्म के लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंस कौन से साइड है बच्चों? डेबिट साइड। कौन से साइड आएगा? डेबिट। तो यहाँ पे बच्चों लिख सकता हूँ डेबिट में आएगा। तो क्या पे करेंगे बच्चों फर्म? कैश या फिर बैंक, ठीक है। क्या जाएगा अपने धंधे से? कैश और बैंक। तो ब्रैकेट में लिख सकता हूँ ये कैश और बैंक किसका है? रियलाइजेशन एक्सपेंस का, ठीक है। ये हो गया बच्चों अपना स्टेप नंबर 4, ठीक है। और स्टेप नंबर 5, अब हर अकाउंट क्लोज करने के टाइम पे जो करते हैं वही है बच्चों, या तो रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा या तो रियलाइजेशन लॉस होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बच्चों देखो कि यहाँ का टोटल आ रहा है मेरा 50, कितना आ रहा है बच्चों? 50। फॉर एग्जांपल यहाँ का टोटल आ रहा है 50 लाख, ठीक है। यानी कि मुझे कितना मिला फर्म को एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन? 50 लाख, ठीक है। और फर्म ने फॉर एग्जांपल बच्चों पे किया 40 लाख। कितना पे किया? 40 लाख, ठीक है। आया 50, पे किया 40, तो 10 का बच्चों क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, जिसको हम बोलेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट। क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन प्रॉफिट। जो ए बी सी वट एवर पार्टनर है अपनी प्रॉफिट शेयरिंग में क्या कर देंगे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्लियर। तो ये हो गया बच्चों क्या है? प्रॉफिट का। ऐसे बच्चों कई बार लॉस होता है, तो लॉस में बच्चों हम कर देंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ का टोटल आया 60 लाख, ठीक है। यानी कि दिया कितना? 60 और लिया फॉर एग्जाम्पल बच्चों 55। कितना लिया? 55। तो कितना लॉस हुआ बच्चों? बाय रियलाइजेशन लॉस 5 लाख। ये पार्टनर में क्या कर देंगे बच्चों? अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये बच्चों आपका हो गया रियलाइजेशन। बस शॉर्टकट 5 स्टेप्स याद करने हैं। किल द बैलेंस शीट, असेट और लायबिलिटीज को रियलाइज या पे करो, और कोई पार्टनर अगर असेट टू ओवर कर रहा है, ले जा रहा है, या फिर कोई लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है तो स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। फोर्थ, रियलाइजेशन एक्सपेंस का देख लो, और लास्ट में बच्चों क्या कर देंगे अपन? अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो बच्चों ये कौन सा अकाउंट हो गया आपका? रियलाइजेशन अकाउंट। अब बच्चों इसके साथ साथ में मैं क्या समझाने वाला हूं आपको? जनरल एंट्रीज, क्लियर। अब बच्चों आपको जनरल एंट्री समझा देता हूं बच्चों। टोटल 9 एंट्री कराने वाला हूं बच्चों। उसमें पहला एंट्री है असेट क्लोज। क्या होता है बच्चों? असेट क्लोज। असेट क्लोज का मतलब बच्चों क्या है कि आप बैलेंस शीट में सारी असेट क्लोज करके कहां पे ले जा रहे हो बच्चों? रियलाइजेशन में डेबिट साइड। कहां पे ले जा रहे हो बच्चों? रियलाइजेशन में डेबिट साइड। तो ऐसा बोलूंगा बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। असेट जब खरीदते हो तब डेबिट होता है, लेकिन अब जब क्लोज कर रहे हो तो बच्चों असेट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो सब लूंगा रियलाइजेशन टू असेट अकाउंट। शॉर्ट में आपको एक ही चीज देखना है कि मैं रियलाइजेशन में कौन सा लिख रहा हूं? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट लिख रहा हूं तो रियलाइजेशन डेबिट, अगर रियलाइजेशन क्रेडिट है तो क्रेडिट, डन। सिंपल बच्चों, आपको ऐसा सोचना है। नंबर 2 है बच्चों लायबिलिटीज क्लोज। लायबिलिटीज क्या है? और ये बच्चों मेरी क्लोज्ड, ठीक है। आप बच्चों देखो लायबिलिटीज क्लोज कर रहे हो तो आप रियलाइजेशन में कौन सा लिख रहे हो बच्चों? क्रेडिट। कौन सा लिख रहे हो? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, तो सामने बच्चों क्या क्लोज कर रहे हो आप? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ऐसा बोलूंगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया बच्चों आपका एंट्री नंबर 2, क्लियर। सिंपल। यहां से बच्चों आपको क्या करना है? कट कॉपी पेस्ट करना है। नंबर 3 है बच्चों असेट रियलाइज्ड। बच्चों असेट रियलाइज हो रही थी तो आप रियलाइजेशन में कौन सा लिख रहे थे बच्चों? क्रेडिट साइड लिख रहे थे ना, तो लॉजिकली रियलाइज क्या होगा? क्रेडिट। तो सामने धंधे में क्या आ रहा है? कैश। कैश जब आता है क्या होता है बच्चों? डेबिट। तो ऐसा बोलूंगा कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया बच्चों एंट्री नंबर 3। नंबर 4 बच्चों लायबिलिटीज पेड। हम क्या पे कर रहे हैं बच्चों? लायबिलिटीज पेड कर रहे हैं। बच्चों लायबिलिटीज पेड करते हैं तो कहां पे लिखते हैं अपन बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो ऐसा बोलूंगा रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है और धंधे से क्या जा रहा है बच्चों? कैश। तो ऐसा लिख सकता हूं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड लिखते हैं हम। तो कहां पे जाएगा बच्चों? कैश एंड बैंक से, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों आपके एंट्री नंबर 4, क्लियर।
तो 1 to 4 में सिंपल सोचना है कि असेट क्लोज करे तो रियलाइजेशन कौन से साल लिख रहे हैं, डेबिट। लायबिलिटीज क्लोज करे तो कौन सा लिखते हैं, क्रेडिट। असेट जब रियलाइज हो रहा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट करते हैं, और जब लायबिलिटीज पे करते हैं तो रियलाइजेशन डेबिट। रिस्पेक्टिव अकाउंट के साथ बच्चों को असेट, लायबिलिटी, कैश, बैंक लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका 4 एंट्री। साथ साथ में बच्चों और 5 एंट्री भी मैं आपको करा दूं, लेकिन पहले बच्चों यहाँ पे थोड़ा जगह कर लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों कौन सी एंट्री आएगी, पार्टनर टुक ओवर द असेट्स एंड पार्टनर एक्सेप्ट द लायबिलिटीज, ठीक है। अब जब बच्चों नंबर 5 क्या है अपना, पार्टनर टुक ओवर द असेट्स। पार्टनर टुक ओवर द असेट्स। अगर बच्चों कोई पार्टनर है बिजनेस में से असेट ले जाता है तो अपन कौन सा लिखते थे, देखो तो बच्चों क्रेडिट साइड, यानी कि रियलाइजेशन क्या हो रहा है बच्चों अपना क्रेडिट। तो सामने किससे लेना है बच्चों, पार्टनर, तो पार्टनर का अकाउंट क्या करेंगे अपन, डेबिट। तो ऐसा बोल सकते हो बच्चों, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो उसको कर दिया हमने क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया बच्चों एंट्री नंबर 5। नेक्स्ट है बच्चों एंट्री नंबर 6, ठीक है। पार्टनर एक्सेप्ट द लायबिलिटी। कोई पार्टनर क्या कर रहा है बच्चों, लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है। पार्टनर एक्सेप्ट द लायबिलिटीज। अगर बच्चों कोई पार्टनर है वो लायबिलिटीज को एक्सेप्ट करता है तो हम कौन सा लिखते हैं बच्चों, रियलाइजेशन की डेबिट साइड। तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। कौन एक्सेप्ट कर रहा है, पार्टनर, तो पार्टनर का कौन क्या करेंगे अपन बच्चों, क्रेडिट। ऐसा बता सकता हूं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया बच्चों एंट्री नंबर 6। नंबर 7 क्या था बच्चों, नंबर 7 रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस कहां पे लिखते थे बच्चों अपन, रियलाइजेशन की डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्या पे कर रहे हैं, क्या जा रहे हैं धंधे से, कैश, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। तो समझूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहे हैं बच्चों, बिजनेस है, कैश एंड बैंक, तो टू कैश एंड बैंक, डन। नेक्स्ट है बच्चों नंबर एंट्री 8, रियलाइजेशन प्रॉफिट। रियलाइजेशन प्रॉफिट बच्चों कहां पे लिखते हैं अपन, रियलाइजेशन की डेबिट साइड। कहां पे लिखते हैं, रियलाइजेशन की डेबिट साइड। किसको मिलेगा, पार्टनर को, तो पार्टनर को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो समझूंगा रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड लिखते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्लियर। एंड लास्ट बच्चों नंबर 9, रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन लॉस बच्चों कहां पे लिखते हैं अपन, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा तो कौन भुगतेगा, पार्टनर। तो पार्टनर का अकाउंट क्या करेंगे बच्चों, डेबिट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चों ये हो गया आपका कौन सा 9 एंट्री भी मैंने क्विक रिवीजन करा दिया बच्चों, साथ साथ में बच्चों आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी समझा दिया। अब बच्चों इसके इंपॉर्टेंट 2 to 3 क्वेश्चन टीएस ग्रेवल से अपन क्या करेंगे, सॉल्व। साथ साथ में जनरल एंट्रीज के भी बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, वो भी बच्चों क्या कर देंगे, आपका सिलेबस में कवर कर देंगे। अब बच्चों डिसोल्यूशन का सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया, रियलाइजेशन अकाउंट कर लिया और जनरल एंट्रीज। अब बच्चों एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। Surya and Satya are partner in a firm sharing profit in the ratio of 4:1, ठीक है। ये दोनों पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:1। On 31st March 2024 their balance sheet as follow। इन्होंने बैलेंस शीट दे दिया है, बैलेंस शीट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। The firm was dissolved। डिसॉल्व का मतलब फर्म क्या हो गया, क्लोज्ड, यानी कि वाइंड अप हो गया, फर्म हो गया बंद, ठीक है। तो बच्चों जब फर्म क्लोज होता है तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, जहां पे सारी असेट मेरी रियलाइज होगी और लायबिलिटी साथ साथ में क्या करेंगे, पे। तो यहाँ पे बच्चों आपके लिए हमने बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डन। अब बच्चों आपको जब मैंने थियरी समझाया था, इसके कॉन्सेप्ट समझाए थे, तब इंपॉर्टेंट एक चीज आपको रूल दिया था कि रियलाइजेशन अकाउंट सॉल्व करने हैं तो 2 स्टेप्स करने हैं। कितने स्टेप्स, 2। पहला किल दी बैलेंस शीट, किल दी बैलेंस शीट, और दूसरा इसके बाद हम करेंगे एडजस्टमेंट सॉल्व। क्या करेंगे, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 2 स्टेप्स में आपका पूरा बच्चों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व, डन। तो पहले बच्चों बैलेंस शीट को उड़ा देंगे, फिर बच्चों क्या करेंगे, एडजस्टमेंट सॉल्व। आप बोलेंगे सर बैलेंस शीट को उड़ाने का मतलब ये होता है बच्चों कि ये जो असेट साइड है और जो लायबिलिटी साइड है उसके बैलेंस बच्चों कहां पे जाएंगे, रियलाइजेशन में जाएंगे, कुछ बैलेंस है वो सेपरेट अकाउंट में जाएंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंस दिया है वो क्या कर देंगे बच्चों, हम नलिफाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 by 1 बच्चों स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला बच्चों हमारा है असेट्स, जो असेट हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी असेट हमें कहां पे ले जानी है, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये कौन सी साइड है बच्चों, राइट। तो रियलाइजेशन में कौन सा साइड जाएगा, लेफ्ट, यानी कि क्रॉस वाला यूज रखना है।
ये असेट है तो रियलाइजेशन में ये साइड, ये लायबिलिटी यहाँ पे है तो रियलाइजेशन में ये साइड। क्लियर, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट करें। उसमें सबसे पहले बच्चों बैंक कभी नहीं आएगा, बैंक में जो बैलेंस पड़ा है बच्चों उसको मैं कभी बेच नहीं सकता हूं, तो बैंक सेपरेट अकाउंट कैश एंड बैंक पे चला जाएगा। डेटर यस आएगा, गुडविल यस ट्रांसफर होगा, गुडविल ट्रांसफर होगा, फर्नीचर ट्रांसफर होगा, मशीनरी ट्रांसफर होगा। सूर्या करंट अकाउंट ये कभी नहीं ट्रांसफर होता है, इसका सेपरेट अकाउंट बनता है कैपिटल करंट, वहां पे बच्चों में ट्रांसफर करूंगा। तो इतनी असेट्स बच्चों कहां पे रियलाइजेशन में डेबिट से ले जाएंगे, तो बच्चों वहां पे लिस्ट बना दे, डेटर, स्टॉक, गुडविल, फर्नीचर एंड मशीनरी। तो बच्चों मैं रियलाइजेशन में अपोजिट साइड गया और वहां पे हेडिंग दे दिया टू असेट अकाउंट। डन। अब बच्चों वन बाय वन मुझे क्या करनी है, असेट को ट्रांसफर करनी है, जिसमें डेटर, स्टॉक, गुडविल। तो यहां पे मैंने लिख लिया डेटर्स, स्टॉक, गुडविल, फर्नीचर एंड मशीनरी। ठीक है, तो सारी एसेट बच्चों जो हम लिस्ट में थे मेरी वो हमने ट्रांसफर कर दी, जिसमें बच्चों मेरा डेटर है 60, स्टॉक 85 एंड गुडविल 60। तो बच्चों ये यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, डेटर है 60, स्टॉक है 85, ये 60, फर्नीचर 1 लाख एंड मशीनरी 70। कितना है बच्चों मशीनरी 70, तो बच्चों 1,70,000 एक बार वेरीफाई कर ले। यस, ये सारा असेट मैंने क्या कर दिया बच्चों, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। तो असेट साइड बच्चों हमने कंप्लीट कर दी। अब बच्चों कौन सी साइड कंप्लीट करनी है, लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्रेडिटर यस ट्रांसफर होंगे, रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर कैपिटल में आता है, यहाँ पे रिजर्व नहीं आता है। ठीक है, तो ये इसको बच्चों पार्टनर में ट्रांसफर करने के, करंट अकाउंट आपको पता है करंट अकाउंट में ले जाएंगे और कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे कौन सी असेट ले जानी है, लायबिलिटी। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय लायबिलिटीज अकाउंट, और सिर्फ यहाँ पे मेरा क्रेडिटर ट्रांसफर होगा 45,000। ठीक है, तो बच्चों ऐसा बोलूंगा, ये असेट था अब जीरो हो गया, सारे बच्चों बैलेंस शीट हमने क्लियर कर दी। डन। तो पहला स्टेप बच्चों मेरा क्या हो गया, खत्म। अब बच्चों नंबर टू क्या है, एडजस्टमेंट। वन बाय वन जितने भी एडजस्टमेंट दिए बच्चों अपने को सॉल्व करने हैं। एडजस्टमेंट के लिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर दे, क्योंकि हम यहाँ पे साथ साथ पे एडजस्टमेंट जो है उसकी वर्किंग नोट भी करेंगे। ठीक है, उसमें बच्चों पहला एडजस्टमेंट देखो क्या है, पहला एडजस्टमेंट है सूर्या टुक 40% ऑफ स्टॉक एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। यानी कि बच्चों एक पार्टनर है वो स्टॉक ले जा रहा है। ठीक है, कितना स्टॉक है बच्चों, 85 का 40% स्टॉक। कितना बच्चों, 85 का 40%, यानी कि कितना होगा, 85 का 40% होगा 34,000। ठीक है, ये 34,000 स्टॉक ले जा रहा है, वो भी कितने परसेंट डिस्काउंट के साथ, 10%। वो बोल रहा है कि 10% मेरे को लेस करके दो, तो हमने 10% लेस करके दी है। तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा, हमने उनको दिया स्टॉक कितने में, 30,600। डन। तो बच्चों पहली चीज क्लियर हो गई कि एक पार्टनर सूर्या वो कंपनी का जो स्टॉक है उसमें 40% स्टॉक ले जा रहा है, यानी कि कितना, 34, और 10% उसको हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, तो उसका मतलब 30,600 में ले जा रहा है। इसकी इफेक्ट देनी पड़ेगी। यस बच्चों, सिंपल रूल है, रियलाइजेशन में अगर कोई इनकम होगी, क्या बच्चों, कोई इनकम, तो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड, और कोई एक्सपेंस होगा तो कहां पे आएगा बच्चों, डेबिट साइड। मैं ऐसा बोलूंगा, कंपनी का इनकम हुआ, फर्म का इनकम हुआ। ठीक है, फर्म को किससे लेना है बच्चों, सूर्या भाई से। यहाँ पे बोलूंगा 30,600 लेना है, किससे लेना है, तो सूर्या कैपिटल। तो यहाँ पे बच्चों मैंने लिख लिया बाय सूर्या कैपिटल। डन। ये हो गया स्टॉक। अब बच्चों आपका क्वेश्चन आएगा, सर ये 60% स्टॉक का क्या करेंगे, बताओ ना। ठीक है, वेट एंड वॉच बच्चों, आगे कोई इन्फॉर्मेशन दिया देखेंगे, नहीं दिया तो फिर एक लास्ट में बच्चों एक इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको मैं डिस्कस करूंगा। तो ऐसा बोलूंगा बच्चों, स्टॉक है वो 40% मेरा एडजस्टमेंट में कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा जो एडजस्टमेंट के अलावा जो बच्चों असेट होगी वो कंपलसरी मुझे रियलाइज करनी पड़ेगी, और एडजस्टमेंट के अलावा जो भी लायबिलिटी उसको क्या करनी पड़ेगी, कंपलसरी पेड करनी पड़ेगी। ठीक है, अज्यूम करके। तो लास्ट में बच्चों वो रखते हैं। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए क्या रियलाइज हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है बच्चों, यस आ रहा है। धंधे में तो ऐसा बता सकता हूँ कि बच्चों मैंने रियलाइज किया तो मेरे 80,000 आए, किस चीज के 80,000 आए, फर्नीचर के। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कंपलसरी लिखना पड़ेगा बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, बिजनेस में या तो कैश और बैंक आएगा, तो यहाँ पे मैंने 80,000 लिख लिया। अब बच्चों ये इनर कॉलम में लिख ले, फिर इसका ग्रांड टोटल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनर कॉलम में 80 लिख लिया। अब बच्चों क्या रियलाइज हो रहा है, हमारा इनकम क्या है, चेक कीजिए। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, जो कंप्यूटर हमने कहीं पे रिकॉर्ड नहीं किया था वो सोल्ड किया, कितने में, 20। तो
और बच्चों कंपनी के पास फंड आया कंप्यूटर बेच के, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कंप्यूटर का कैश एंड बैंक आ गया। डन। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए, डेटर रियलाइज और डेटर्स आ गए, ठीक है, कस्टमर से पैसे मिल गए फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो डेटर्स रियलाइज हुए मेरे 55। डन। कोई बच्चों और असेट्स है चेक करो, मैं ऐसा बोलूंगा साथ साथ में यहाँ पे लिखते जाओ, डेटर क्लियर हो गया, यस हो गया, और फर्नीचर एडजस्टमेंट में क्लियर हो गया। डन। जो जो चीज आ रही है उसको क्या करेंगे बच्चों, हम साथ साथ में करते जाएंगे। यहाँ पे मेरा फर्नीचर भी क्या हो गया, डन। तो बच्चों डेटर क्लियर, स्टॉक क्लियर, गुडविल क्लियर और फर्नीचर क्लियर। डन। नेक्स्ट चेक कीजिए, देयर वाज अ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर विच 19,000, यानी कि बच्चों जब फर्म डिसोल्व हो रही है, बंद हो रही है, तब एक बिल पे करना बाकी था 90,000, वो मैंने पेड कर दिया, तो मेरे लिए क्या हो गया बच्चों, एक्सपेंस। एक्सपेंस कहां पे आता है हमारा, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट साइड आता है, तो यहां पे लिख दो। तो क्या पे किया, कैश एंड बैंक। किस चीज का पे किया, आउटस्टैंडिंग रिपेयर फॉर बिल, कितने का पे किया, 19,000 का, तो 19,000 मैंने यहाँ पे लिख लिया। डन। एनी डाउट बच्चों, मैं सब बोलूंगा कि मेरा यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखना है डेटर क्लियर या स्टॉक क्लियर, गुडविल, गुडविल कभी रियलाइज नहीं होगा, ठीक है, याद रखना गुडविल कभी रियलाइज नहीं होता है, तो गुडविल को तो बच्चों एक बार ट्रांसफर करने के बाद क्या कर दो, क्लोज ही कर दो। फर्नीचर हो गया, यस हो गया, ठीक है, बैंक तो सेपरेट जाता है। मशीनरी, कहीं पे मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन था, यहाँ पे चेक कीजिए, नहीं था। जब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में असेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बच्चों ऐसी असेट को अज्यूम करके हम क्या कर देंगे, रियलाइज कर देंगे। यानी कि मैं अज्यूम कर लूंगा कि मेरे मशीनरी के 70,000 आ गए, यहाँ यानी कि बच्चों यहाँ पे लिख दूंगा मशीनरी के 70,000 आ गए। डन। एक और बच्चों इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, देखो मैंने ए कितना एडजस्ट किया, स्टॉक है मेरा 40% आ गया, ठीक है, सूर्या भाई ले गए, तो बाकी का 60% का कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो बच्चों 85,000 का 60%, 51,000 में क्या कर दूंगा, मैं उसको रियलाइज कर दूंगा। क्या कर दूंगा बच्चों, रियलाइज, यानी कि 51,000 मेरे पास स्टॉक के अज्यूम करके हम ले लेंगे। डन। जैसा बोलूंगा बच्चों असेट का कंप्लीट हो गया, जिसके बारे में नई इंफॉर्मेशन था अज्यूम करके रियलाइज कर लिया, और यहाँ पे बच्चों क्रेडिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो बच्चों अज्यूम करके हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों लिख दे टू कैश एंड बैंक में मेरे कितने गए, 45। डन। सारे एडजस्टमेंट, सारी बैलेंस शीट खत्म हो गई बच्चों। अब क्या करना है, आपको अकाउंट क्लोज करना है, तो ऐसा बोलूंगा स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट। डन। अब बच्चों अकाउंट क्लोज करेंगे और देखेंगे कि फर्म के लिए प्रॉफिट है या लॉस। सबसे पहले टोटल में इसका टोटल कर दे, 45 एंड 19, तो इसका टोटल आ गया 64। कैसा, कितना आ गया, 64। इसका बच्चों टोटल 60, 85, 60, 1 लाख एंड 70, इसका टोटल होगा बच्चों 3,75,000। डन। और इसका बच्चों टोटल होगा 80, 20, 55, 70 एंड 51, इसका टोटल होगा 2,76,000। तो बच्चों सारी असेट और लायबिलिटीज के टोटल मैंने लिख लिया। अब बच्चों देखो कौन से साइड ग्रेटर लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है डेबिट साइड ग्रेटर है, तो फर्म का क्या होगा, लॉस, ठीक है। 3,75,000 एंड 64, तो 4,39,000, कितना टोटल आया बच्चों इसका, 4,39,000 डेबिट का टोटल आया, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 4,39,000। देन 4,39,000 में से बच्चों 45 माइनस करें, 30,600 माइनस करें और 2,76,000 माइनस करें, तो बच्चों 87,400 मेरा क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन लॉस। जो सूर्या और कौन था बच्चों, सूर्या एंड सत्या 4:1 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। रेशियो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में 4:1 दे दिया है, तो बच्चों 87,400 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 69,920, ठीक है। 87,400 69,920, तो ये हो जाएगा 79,480, ठीक है। तो बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन कराने के बाद एक और ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तो वो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हो गया बच्चों आपका डिसोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 1। सिस्टम ये है, ये सिस्टम से करेंगे तो कभी भी बच्चों आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप होगा नहीं। डन। तो बच्चों इसका आप वर्किंग नोट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों डिसोल्यूशन का एक और इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2024। ए एंड बी दोनों पार्टनर है और उनका बच्चों यहाँ पे बैलेंस शीट दे दी है।
द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 1 अप्रैल 2024। फर्म बच्चों कब क्लोज हुई? 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है। एंड फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, ये बच्चों असेट रियलाइज और लायबिलिटी ट्रांजैक्शन वो टाइम पे फर्म ने ये ट्रांजैक्शन किए हुए थे, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है कि सम सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ही स्टेप्स है, वो फॉलो करेंगे तो बच्चों इजी तरीके से सम हमारे क्या हो जाएंगे? कंप्लीट। पहला स्टेप बच्चों क्या होता है? किल दी बैलेंस शीट। क्या है? किल दी बैलेंस शीट। एंड नंबर 2 बच्चों क्या होता है? सॉल्व एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट बच्चों वन बाय वन फिर क्या करेंगे? सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मैंने रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। रियलाइजेशन अकाउंट बच्चों हमारा टी फॉर्मेट में रेडी है। तो बच्चों पहला स्टेप स्टार्ट करें, किल दी बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में सारी एसेट को जीरो करना है और लायबिलिटी में सारी लायबिलिटी को क्या करना है? जीरो। तो सबसे पहले बच्चों वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। बच्चों कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, इसका हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, कैश एंड बैंक। जो असेट में सेल कर सकता हूं, जो असेट से मेरे पैसे आ सकते हैं, वैसी ही असेट कहां पे ट्रांसफर होती है? रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। मैं ना कैश भेज सकता हूं बच्चों, या ना फिर मैं बैंक बैलेंस भेज सकता हूं, ठीक है। तो ये कभी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट, स्टॉक ट्रांसफर होगा, यस होगा। इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होगा, यस होगा। डेटा ट्रांसफर हो गए, यस। कितने होंगे? 20। लेकिन ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये चैप्टर में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेरे लिए बच्चों क्या है? लायबिलिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो हमारे से बच्चों बाय मिस्टेक गलती से ना रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000। प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर होगा, यस होगा। बिल्डिंग होगा, यस होगा। गुडविल होगा, यस होगा। पीएनएल नहीं होगा क्योंकि लॉस है जो पार्टनर्स कैपिटल में बच्चों हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं ट्रांसफर होगा। लोन टू ए, यानी कि बच्चों फर्म ने एक को लोन दिया है तो इसका बच्चों सेपरेट पार्टनर लोन अकाउंट बनता है, तो यहाँ पे रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। पार्टनर लोन कभी बच्चों ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये सारी एसेट बच्चों कहां पे चली जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट में, जहां पे बच्चों ले जाने का सिंपल रूल है क्रॉस। क्या बच्चों? क्रॉस का रूल है। ये मेरी कौन सी साइड है? राइट। तो रियलाइजेशन में बच्चों कौन सी साइड चली जाएगी? लेफ्ट। ये मेरी बच्चों कौन सी साइड है? लेफ्ट। तो कहां पे चले जाएगी बच्चों? सारी राइट साइड, ठीक है। तो बच्चों ये शॉर्टकट याद कर सकते हो। मैं पहले बच्चों सारी एसेट ट्रांसफर कर लो, यस। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं टू असेट अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों लायबिलिटी ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय लायबिलिटीज अकाउंट। क्लियर? अब बच्चों असेट में देखते कौन कौन सी है बच्चों? हमारे स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है और डेटर है, ठीक है। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और डेटर हम लिख देते हैं। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड डेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखो कौन सा है? प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है एंड गुडविल है, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और गुडविल, ये सारे असेट का फिर बच्चों हम कर देंगे यहाँ पे टोटल। अब वन बाय वन बच्चों देख ले, स्टॉक कितना दिया है? स्टॉक मेरा है बच्चों 5000, इन्वेस्टमेंट कितना है? 10 और डेटर है 20, यानी कि 5, 10 एंड 20। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफर कर दिया 5000, 10,000 और 20,000। अब बच्चों मुझे देखना है प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और गुडविल। प्लांट एंड मशीनरी 20 है, बिल्डिंग 15 है और गुडविल 4, यानी कि 20, 15 एंड 4। तो ये हो गया 20, 15 एंड 4। इसका बच्चों टोटल करें, टोटल करेंगे तो 5000, 10,000, 20,000, 20,000, 15,000 एंड 4,000। तो इसका टोटल हो गया 40। तो बच्चों सारी असेट्स मैंने बैलेंस शीट से यहाँ पे ट्रांसफर कर दी, तो बच्चों मेरी असेट हो गई सारी जीरो, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन असेट और लायबिलिटीज को क्या करना है बच्चों? डिस्पोज करना पड़ता है। तो सारी असेट को मैंने डिस्पोज कर दिया। अब बारी है बच्चों लायबिलिटी की, जिसमें पहला एक क्रेडिटर ट्रांसफर होगा, यस होगा, 100% होगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोन बाय मिसेस ए। कई सारे स्टूडेंट्स है गलती कर देते हैं बच्चों ये ट्रांजेक्शन में। मिसेस ए यानी कि बच्चों ऐसा हुआ कि पार्टनर ने लोन नहीं दिया है, पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया है। जब पार्टनर की वाइफ को लोन दिया जाता है बच्चों, मींस उनसे फर्म लोन लेती है, तो उसको ऑलवेज थर्ड पार्टी लोन मानते हैं, ठीक है। यानी कि शॉर्ट में जैसे आप क्रेडिटर को ट्रीट करते हो, वैसे ही बच्चों मिसेस ए की लोन और मिसेस बी की लोन को ट्रीट करना है। यहाँ पे इसका कोई सेपरेट अकाउंट बनता नहीं है, यानी कि ये मिसेस ए और मिसेस बी की लोन कहां पे ट्रांसफर हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट में। शॉर्ट में एक रूल याद रखना,
मिसिस है या मिसिस बी ऐसा कुछ लिखा है बच्चों, तो उसका मतलब आप जैसे क्रेडिटर को ट्रीट करते हो वैसे इनको ट्रीट करना है, ठीक है। जैसे बोलूंगा बच्चों क्रेडिटर मिसिस है, मिसिस बी लोन ट्रांसफर हो जाएगा, यस। लोन बाय बी, ये पार्टनर का लोन है तो इसका सेपरेट अकाउंट बनेगा, तो बच्चों वो हम सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। जनरल रिजर्व जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये चैप्टर में मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये चैप्टर में लायबिलिटी ट्रीट हो रहा है बच्चों। क्या ट्रीट होता है? लायबिलिटी, यानी कि हम लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल लॉजिकली कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, और लास्ट पेरिले कौन सा बच्चा बच्चों? पीएफटी, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो बच्चों वन बाय वन स्टार्ट करें। पहले लायबिलिटी में यहाँ पे लिख देते क्रेडिटर, फिर लिखते लोन, किसका लोन? मिसिस ए का लोन, फिर लिखते हैं मिसिस बी का लोन, फिर आईएफआर यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और लास्ट में बच्चों क्या था अपना? पीएफटी, ठीक है। तो बच्चों सारी मैंने लायबिलिटी यहाँ पे लिख दी। अब बच्चों इसका वन बाय वन बैलेंस लिखे। सबसे पहले क्रेडिटर, क्रेडिटर थे 38, फिर 5 और 10, यानी कि 38, 5000 एंड 10,000, ठीक है। फिर बच्चों आईएफआर, आईएफआर कितना है? 1000, और पीएफडी है 2000, तो मैंने यहाँ पे 1000 और 2000 लिख लिया, डन। अब बच्चों इसका टोटल करो, 38, 5, 10, 1 एंड 2, तो इसका टोटल आ गया लायबिलिटी का 56,000, क्लियर। तो बच्चों सारी असेट और लायबिलिटी क्या हो गई? नलीफाई, यानी कि मेरा बैलेंस शीट जीरो हो गया। अब बैलेंस शीट की क्या जरूरत जब फर्म बंद हो रहा है, ठीक है, तो हमने कर दिया क्लोज। अब बच्चों मेरा नेक्स्ट मूव कौन सा होगा? हम अटैक करेंगे एडजस्टमेंट, एक एक एडजस्टमेंट बच्चों देखेंगे, और असेट और लायबिलिटी जो जो रियलाइज और पेड करनी है बच्चों वो वन बाय वन ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इससे पहले थोड़ा बच्चों क्लीन वर्क कर ले, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी वर्किंग नोट की, ठीक है ना। अब बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1 रीड कर दो, ये वापस से क्लीन करना पड़ेगा। अब बच्चों पहला एडजस्टमेंट रीड करें। ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसिस से, उसका मतलब बच्चों क्या हुआ? ए पार्टनर ने, जो ए पार्टनर है, इन्होंने ऐसा बोला कि मैं मिसिस ए का लोन पे कर दूंगा। किसका? मिसिस ए का लोन, यानी कि ये 5000 है, वो ए बोल रहा है कि मैं लोन पे कर दूंगा। बच्चों जनरली लोन किसको पे करना पड़ता है? फर्म को, सीधी बात है ना। लेकिन यहाँ पे पार्टनर एक्सेप्ट कर रहा है। पार्टनर क्या बोल रहा है? मैं पर पे कर दूंगा, फिर आप मुझे पैसे दे देना, ठीक है। तो बच्चों फर्म क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, मेरे लिए तो अभी एक्सपेंस ही है ना। फर्म के लिए क्या है बच्चों? एक्सपेंस। तो फर्म के लिए कोई एक्सपेंस होता है तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड, और फर्म के लिए कोई इनकम होती है तो बच्चों क्रेडिट साइड। ये अपना रूल क्लियर है। मैं समझूंगा फर्म को इन फ्यूचर में मिस्टर ए को इसका कितना पे करना पड़ेगा? 5000। तो फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ तो हम डेबिट साइड लिख दे, यहाँ पे लिख देते कितना लोन था बच्चों? 5000, ठीक है। किसको पे करना पड़ेगा फ्यूचर में? ए को, तो यहाँ पे लिख लिया ए कैपिटल अकाउंट। क्या लिख लिया? ए कैपिटल अकाउंट, क्लियर, डन। जैसा बोलूंगा मिसिस ए का लोन हमारा क्या हो गया? क्लियर, तो वहां पे मैंने ए लिख लिया। नेक्स्ट बच्चों टुक स्टॉक एट 4000, ए बोल रहा है कि मैं स्टॉक ले जा रहा हूं। कितने का स्टॉक ले जा रहा हूं? 4000 का। तो मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों फर्म के लिए सेल हुआ। फर्म ने किसको सेल किया? पार्टनर को सेल किया। फर्म के लिए इनकम हुआ। कितना इनकम हुआ? 4000। फर्म के लिए इनकम होता है तो कहां पे आता है? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे फंड के लिए इनकम हुआ। किससे पैसे लेने बच्चों? ए से। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ए कैपिटल अकाउंट, क्लियर। एक तरफ एक्सपेंस, एक तरफ इनकम, क्लियर। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं कि मेरा स्टॉक भी क्लियर हो गया, जो जो क्लियर हो जाए उसके सामने ए लिख लो, और लोन ऑफ मिसिस ए भी क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए, बी टुक हाफ इन्वेस्टमेंट एट अ 10% डिस्काउंट। बी बोल रहा है सर मैं ना इन्वेस्टमेंट ले जाऊंगा हाफ। कितना इन्वेस्टमेंट था अपना बच्चों? यहाँ पे मैं 50% लिखूंगा, ठीक है। मैं ऐसा बोलूंगा 10,000 का 50% यानी कि 5,000 होगा, ठीक है। 5,000 वो कितना परसेंट डिस्काउंट के साथ ले जा रहे हैं बच्चों? 10%, यानी कि 500। तो बी बोल रहा है कि सर मैं इन्वेस्टमेंट 4,500 में ले जाऊंगा। तो फर्म ने सेल किया, किसको सेल किया बच्चों? बी को। फर्म के लिए क्या होगा? इनकम। इनकम कहाँ पे आता है बच्चों? क्रेडिट साइड। यहाँ पे 4500 लिख ले। किससे लेना है बच्चों? बाय बी कैपिटल अकाउंट, क्लियर। तो वन बाय वन बच्चों अपना अभी तक सब सही जा रहा है, डन। साथ साथ में यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखना जरूरी है,
उसका लॉजिक लास्ट में समझ में आएगा। डेटर रियलाइज हो रहा है 19,000, डेटर से मुझे पैसे मिल रहे, कितने मिल रहे बच्चों 19,000। तो यहाँ पे बच्चों ऐसा बोलूंगा हमारे पास कैश आया, किससे कैश आया, डेटर से, ठीक है। तो यहाँ पे कंपल्सरी एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे जो असेट रियलाइज हो रही है पहले इनर में, फिर उसका बच्चों आउटर में ग्रांड टोटल कर देंगे, ठीक है। तो मेरे लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट। फिर बच्चों कोई और चीज दिया है, चेक कीजिए। क्रेडिटर विद ड्यू आफ्टर 1 मंथ, क्रेडिटर विद ड्यू आफ्टर 1 मंथ, यानी कि क्रेडिटर को 1 महीने के बाद फर्म को पे करना है। कितना पे करना है क्रेडिटर को बच्चों, मुझे 38,000 1 मंथ के बाद। दे पेड इमीडिएटली, हमने इमीडिएटली पे कर लिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। उसका मतलब फर्म को 1 महीने के बाद क्रेडिटर को पे करना था, लेकिन फर्म ने इमीडिएटली पे कर लिया बच्चों, तो फर्म को 6% डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी 1 मंथ का। यानी कि मुझे पहले देखना पड़ेगा कि मुझे कितना डिस्काउंट मिल रहा है बच्चों। कितना पे करना था 38,000, कितना परसेंट डिस्काउंट मिला 6/100, कितना मंथ अलाउड है 1/12। तो यानी कि ऐसा बोलूंगा 38 इंटू 6 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, यानी कि मुझे 190 का डिस्काउंट मिला। 38,000 माइनस 190, तो मुझे बच्चों क्रेडिटर को अब कितने पे करने हैं 37,810 मुझे क्रेडिटर को पे करने हैं, तो मेरे लिए हो गया एक्सपेंस। तो यहाँ पे लिख दूंगा टू कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिटर, कितना पे करना है बच्चों 37,810। तो क्रेडिटर भी अपना क्या हो गया बच्चों, क्लियर, डन। आगे बच्चों देखो क्या दिया इन्होंने, प्लांट रियलाइज हो रहा है 25,000 एंड बिल्डिंग रियलाइज हो रहा है 40, और बच्चों कैसा आ रहा है, ठीक है, प्लांट से 25 आ रहा है और बिल्डिंग से 40 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लांट से 25 का कैश आया और बिल्डिंग से मेरा कितने का कैश आया 40,000। तो बच्चों प्लांट एंड बिल्डिंग के सामने हम लिख ले ए और ए, जैसे जैसे एडजस्टमेंट सोल्व है उसके साथ ए लिखो। याद रखना इन्वेस्टमेंट अभी 50% या एडजस्टमेंट अपना सॉल्व हुआ है, ठीक है, तो बच्चों वो सब याद रखना पड़ेगा। एक और, देयर वाज एन ओल्ड प्रिंटर इन द फर्म में एक ओल्ड प्रिंटर था which has been written off from the books, उसको हमने बुक से कैंसिल कर दिया था। क्या कर दिया था, बुक से कैंसिल। इट इज नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 300। अब बच्चों वो 300 रुपए वो प्रिंटर के हमें मिल रहे हैं, ठीक है, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो हमने बेचा, तो उससे कितना रुपया मिला बच्चों 300 रुपया। इट वॉज टेकन बाय बी एट दिस एस्टिमेट प्राइस, लेकिन ये कौन ले जा रहे हैं बच्चों, बी ले जा रहा है। यानी कि फर्म ने बी को एक कितना बच्चों टाइपराइटर सेल किया, कितने में 300 रुपीज पे। तो फर्म के पास 300 आया तो फर्म के लिए इनकम हुआ, तो फर्म को कितने रुपए लेने बच्चों 300 रुपीज लेने हैं। किससे लेने हैं, बाय बी कैपिटल अकाउंट, डन। तो बच्चों ये भी मेरा साथ में ट्रांजेक्शन टाइपराइटर का हो गया। नेक्स्ट बच्चों कोई और इन्फॉर्मेशन, यस, रियलाइजेशन एक्सपेंस विद 1000, ये कौन भुगतेगा बच्चों, ऑलवेज रियलाइजेशन एक्सपेंस, कुछ नहीं बोला है तो फर्म ही पे करती है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस ऑलवेज कौन से साइड आता है बच्चों, डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिख लो टू रियलाइजेशन एक्सपेंस 1000, डन। अब बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा सारे एडजस्टमेंट मैंने कंप्लीट कर दिए, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए, ऊपर पहला स्टेप भी कंप्लीट कर दिया। अब बच्चों जहां जहां पे ए नहीं लिखा है तो वो सारी असेट्स मुझे अज्यूम करके क्या करनी पड़ेगी बच्चों, रियलाइज करनी पड़ेगी। जो जो लाइब्रेरी में मेरी एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन नहीं थी वो लाइब्रेरी अज्यूम करके मुझे बच्चों क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि कौन कौन से असेट्स का एडजस्टमेंट नहीं था बच्चों, चेक करें। स्टॉक हो गया, यस हो गया। इन्वेस्टमेंट बच्चों, इन्वेस्टमेंट मैंने 50% कंप्लीट कर दिया था, आपको याद हो रहा तो बी 50% इन्वेस्टमेंट लेके गया था, लेकिन 50% इन्वेस्टमेंट की कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं थी बच्चों, थी नहीं थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा। 10,000 में 50% तो कौन लेके आया था बच्चों, बी, तो बाकी क्या 50% यानी कि 5,000 हम अज्यूम करते हैं कि फर्म ने वो इन्वेस्टमेंट सेल कर दी होगी। तो यहाँ पे बच्चों मुझे कंपलसरी इन्वेस्टमेंट रियलाइज कितना करना पड़ेगा 5,000, क्लियर। 10,000 में से 50 बी ले गया और बाकी का अजम्पशन बेसिस पे हमने क्या कर दिया, रियलाइज कर दिया। कोई असेट और है बच्चों, चेक करें। मैं ऐसा बोलूंगा स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर कंप्लीट, प्लांट कंप्लीट, बिल्डिंग कंप्लीट, गुडविल इंटेंजिबल असेट होती है, इसको कभी भी रियलाइज नहीं करना है, ठीक है। गुडविल इंटेंजिबल है, इसको रियलाइज नहीं करते, ये तो हमारी लिस्ट में थे ही नहीं बच्चों, डन। तो सारी असेट कंप्लीट हो गई। इस तरह लाइब्रेरी चेक करो। क्रेडिटर हो गया मिसिस
ए लोन हो गया, लेकिन मिसेस बी लोन इसका इन्फॉर्मेशन नहीं था, कोई एडजस्टमेंट है, तो मुझे अजम्पशन बेसिस पे लायबिलिटी पेड करना पड़ेगा। कितना लायबिलिटी था बच्चों मिसेस बी का 10,000, तो अजम्पशन बेसिस पे बच्चों मैं इसको पे कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं टू मिसेस बी लोन कितना 10,000। क्लियर। अब बच्चों को इन्फॉर्मेशन है, चेक करें। यहाँ पे बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा लोन बाय बी जनरल रिजर्व आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लायबिलिटी, तो लायबिलिटी उसका कुछ नहीं होता है बच्चों, कैपिटल क्लियर डन। तो सारी लायबिलिटी भी बच्चों अपनी क्या हो गई कंप्लीट। सारे एडजस्टमेंट सब कंप्लीट करने के बाद अपन बच्चों लास्ट में क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ। तो बच्चों वन बाय वन देखें क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। सबसे पहले क्रेडिट का टोटल करें और फिर साथ में करेंगे डेबिट का टोटल, और देखेंगे इनकम साइड ग्रेटर है कि एक्सपेंस साइड। बच्चों पहले टोटल करना पड़ेगा 19,000 25,000 प्लस 40,000 प्लस 5,000, तो इसका टोटल हुआ बच्चों कितना 89,000। तो यहाँ पे पहले मैंने इसका ग्रांड टोटल कर दिया असेट रियलाइज का 89, इसके अलावा सारे टोटल कंप्लीट है। यहाँ पे बच्चों लाइब्रेरी का टोटल कर ले 37,810 और 10, तो इसका टोटल हुआ 47,810 डन। अब बच्चों टोटल करो पहले क्रेडिट का 56 4 4500 89 एंड 300, तो इसका टोटल हुआ 1,53,800। अब बच्चों डेबिट का टोटल करो 74 5 47,810 और 1000, तो डेबिट का टोटल हुआ 1,27,810। अब बच्चों पहले ग्रांड टोटल आपको समझ में आया, कौन सा सेट ग्रेटर है क्रेडिट, तो मेरा रियलाइजेशन क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो फर्म डिसोल्यूशन के टाइम पे कुछ प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना, ये इनकम है, इसमें से एक्सपेंस माइनस करो तो बच्चों मेरा आएगा 25,990। ये कौन से पार्टनर थे बच्चों ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया था, तो 1:1 में डिवाइड करो तो बच्चों मेरा प्रॉफिट आएगा 12,995। ये हो गया बच्चों रियलाइजेशन प्रॉफिट। क्लियर। तो बच्चों फुल फ्लेज क्वेश्चन रिजोल्यूशन का कंप्लीट हो गए, 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमने कॉम्प्रिहेंसिव कर लिए। अब बच्चों करने वाले क्या जनरल एंट्रीज। क्लियर।